सिटी थाना पुलिस ने जब्त की फर्जी नंबरों की फॉर्च्यूनर कार, बदमाश कार चालक को भी किया गिरफ्तार। सेदिया स्थित सब जेल में बंदी के गले पर लगा ब्लेड का कट, घायल अवस्था में उपचार के लिए एकेएच में करवाया भर्ती। नगर परिषद प्रशासन ने शहर में चलाया अतिक्रमण हटाओ अभियान, पाली बाजार क्षेत्र में कार्यवाही से मचा हड़कंप। और जोधपुर राजमार्ग पर रोडवेज बस में घुसी वीडियो कोच बस में सवार 8 यात्री हुए गंभीर रूप से घायल। नमस्कार, जे स्काई बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं वर्षा पवार और चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। शहर के सेदिया रोड स्थित उपकार गृह में बंदी एक विचाराधीन बंदी का गला कटने की घटना सामने आई है। बताया जा रहा है कि हादसा बंदी द्वारा सेविंग बनाने के दौरान घटित हुआ। जानकारी के बाद सब जेल प्रशासन ने बंदी को उपचार के लिए राजकीय अमृत कौर चिकित्सालय में भर्ती करवाया है, जहाँ पर उसका उपचार जारी है। जानकारी के अनुसार भीम थाने का एक आरोपी विगत 25 जनवरी से ब्यावर सब जेल में भर्ती है। बताया जा रहा है कि बुधवार दोपहर में बंदी ने सेविंग के लिए जेल प्रहरी से ब्लेड मांगी थी। बंदी की मांग पर जेल प्रहरी ने ब्लेड उपलब्ध करवा दी। बताया जा रहा है कि सेविंग बनाने के दौरान बंदी के गले पर एक गंभीर कट लग गया, जिसके कारण तेजी से खून बहने लगा। बंदी के गले पर कट लगने तथा तेजी से खून का प्रवाह होने की जानकारी के बाद सब जेल प्रशासन ने तुरंत चालानी गार्ड की मदद से उसे उपचार के लिए राजकीय अमृत कौर चिकित्सालय पहुंचाया, जहां पर उसका उपचार जारी है। उधर बंदी के गले पर अपने ही हाथों से बड़ा कट लगने को लेकर कई प्रकार की चर्चाएं चल रही है। चर्चा यह भी है कि शायद स्वयं बंदी ने अपने गले पर कट लगा लिया हो, लेकिन इसकी पुष्टि न तो सब जेल प्रशासन ने की है और न ही पुलिस प्रशासन ने। अस्पताल में बंदी का उपचार जारी है। उपखंड में क्षमता से अधिक माल का परिवहन करने वाले वाहन अब परिवहन विभाग की नजर में आ चुके हैं। विभाग ने इस प्रकार के वाहन मालिकों को जुर्माना राशि अदा करने के नोटिस जारी कर दिए हैं। जिला परिवहन कार्यालय ने क्षमता से अधिक माल का परिवहन करने वाले करीब 805 वाहन मालिकों को नोटिस जारी किए हैं। वाहन मालिकों को दिए गए नोटिस में जुर्माना राशि का भुगतान 31 मार्च तक करना होगा। डीटीओ बनवारी लाल गुर्जर ने बताया कि 31 मार्च तक जुर्माना राशि जमा नहीं करवाने वाले वाहन मालिकों के वाहनों को जब्त कर लिया जाएगा। उन्होंने बताया कि 31 मार्च तक पूरे साल की जुर्माना राशि एकमुश्त जमा करवाने पर छूट प्रदान की जाएगी। गुर्जर ने बताया कि यूं तो क्षमता से अधिक माल परिवहन करने पर पूरे साल का जुर्माना लाखों रुपए का बनता है, लेकिन विभाग ने उसमें रियायत बरतते हुए 2 श्रेणियों तय कर जुर्माना के निर्धारण किया है। उन्होंने बताया कि प्रथम श्रेणी में 18.5 टन की क्षमता का वाहन यदि माह में 3 बार एक क्षमता से अधिक माल का परिवहन करता है तो उस पर 6,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। यदि वही वाहन चालक 3 बार से अधिक बार वाहन परिवहन करता पाया जाता है तो उसके खिलाफ 9,000 रुपए प्रति माह का जुर्माना लगाया जाएगा। इसी प्रकार दूसरी श्रेणी में 18 टन से अधिक क्षमता के वाहन चालक यदि माह में 3 बार अपराध करेंगे तो 10,000 रुपए तथा इससे अधिक बार पर 15,000 रुपए तक का जुर्माना तय किया गया है। वाहन स्वामियों को उक्त जुर्माना राशि पूरे साल की एकमुश्त जमा करानी होगी, अन्यथा वाहन सीज किया जा सकता है। डीटीओ गुर्जर ने बताया कि टोल नाके एवं खनन विभाग के ई रवन्य से प्राप्त सूचना के अनुसार ऐसे करीब 805 वाहन स्वामियों को नोटिस जारी किया गया है। बताया जा रहा है कि जुर्माना राशि तो लाखों में बनती है, लेकिन किसी वाहन की कीमत ही उतनी नहीं है तो फिर वाहन स्वामी राशि क्यों जमा करवाएगा। इसी को ध्यान में रखते हुए विभाग ने जुर्माना राशि निर्धारण में रियायत देने का निर्णय लिया है। राज्य सरकार की ओवरलोड वाहनों को रोकने के लिए ई रवन्ना के थ्रू डिटेक्ट करने का जो प्रोसीजर था उसको इम्प्लीमेंट करने जा रहा है ब्यावर परिवहन कार्यालय। कल से जो है हमें इनके 800 और 5 वाहनों के डिटेल मिले हैं। हम प्रत्येक वाहन स्वामी को गाड़ी के डिटेल और ई रवन्ना के हिसाब से नोटिस भेज रहे हैं। उन नोटिस के एग्जीक्यूट होने के बाद इन गाड़ियों को ब्लॉक किया जा रहा है। ब्लॉक के अलावा
जो अधिसूचना है उसके आधार पर कोई वाहन स्वामी 31 मार्च तक बेनिफिट लेकर के चालान को कंपाउंड कराना चाहता है तो उसके लिए सब्स्टिट्यूशनरी रेमेडी के रूप में ये साधन उपलब्ध है, लेकिन इसकी अवधि लिमिटेड है 31 तारीख के बाद में ये फ़ायदा वो नहीं ले सकेंगे। अतः मेरा सभी वाहन स्वामियों से भी आग्रह है कि वो इस योजना का अधिक से अधिक लाभ उठाकर 31 मार्च तक ऐसे भारी भरकम जुर्माने से बचने के लिए शीघ्र जो है कार्यालय में संपर्क करें और ब्लॉकिंग से बचें, जिससे उनके काम नियत और सही समय पर किए जा सकें। तापमान बढ़ने के साथ साथ भारी भरकम मच्छर लोगों को डरा रहे हैं। इस बीच बदलता मौसम लोगों को पर भारी पड़ रहा है, इससे लोग बीमारियों की चपेट में आ रहे हैं। हालात यह है कि निजी समेत सरकारी अस्पतालों में सप्ताह भर से मरीजों का आंकड़ा बढ़ गया है। ऐसे में रोगियों की तादाद प्रतिदिन सैकड़ों में दर्ज की जा रही है। दिन में जहां लोगों के पसीने छूट रहे हैं, वहीं रात में ठंड का एहसास हो रहा है। ऐसे में बेपरवाह हुए लोग खांसी, जुकाम आदि की चपेट में आ रहे हैं। सर्दी का जोर कम पड़ने के बाद गर्मी ने दस्तक दे है, जबकि देर रात व सुबह के समय अभी भी गुलाबी सर्दी का एहसास हो रहा है। इसके बावजूद लोगों ने गर्म कपड़े पहनना छोड़ दिया है। कई लोग फ्रिज के पानी का उपयोग करने लगे हैं। इससे गले में खराबी के साथ जुकाम व खांसी लोगों को जकड़ रही है। विवाह समारोह में कई लोग आइसक्रीम खाने से भी नहीं चूक रहे हैं। इसका असर यह हो रहा है कि रोजाना सैकड़ों लोग व शिशु सर्दी, खांसी व जुकाम की चपेट में आकर अस्पताल पहुंच रहे हैं। शहर के सैनिक विश्राम गृह में बुधवार को एक मेडिकल चेकअप शिविर का आयोजन किया गया। जिला सैनिक कल्याण कार्यालय अजमेर के तत्वावधान में आयोजित उक्त शिविर में सैनिक अस्पताल नसीराबाद के चिकित्सकों तथा अधिकारियों ने भाग लिया। इस मौके पर पूर्व सैनिकों तथा उनके परिवारों की समस्याओं को भी सुना गया तथा कई समस्याओं का मौके पर ही निस्तारण किया गया। इसी प्रकार कई प्रकरणों को तैयार कर उसका रिकॉर्ड ऑफिस के लिए भेजा गया। साथ ही चिकित्सकों ने पूर्व सैनिकों तथा उनके परिवारजनों के स्वास्थ्य का परीक्षण करते हुए उन्हें उचित परामर्श तथा उपचार दिया। सैनिक अस्पताल नसीराबाद के सूबेदार रतनलाल के अनुसार शिविर के दौरान कैप्टन अतुल प्रताप सिंह, सूबेदार मिठू सिंह, हवलदार अनिल सिंह, मुकेश नायक, शैलेश, गन्नर संजय, मोहित तथा संग्राम सिंह आदि ने पूर्व सैनिकों, वीरांगनाओं तथा परिजनों को औषधि का वितरण किया। शिविर के दौरान पूर्व सैनिक कैप्टन रामेश्वर प्रसाद, जवान सिंह, सूबेदार मच्छेंद्र नाथ, राधा वल्लभ माहेश्वरी, जगदीश प्रसाद, नरेंद्र जैन, अमरचंद देवा तथा श्रवण सिंह आदि ने भी अपनी सेवाएं दी। पूर्व सैनिक सेवा केंद्र में अपना एक्सरसाइज संपूर्ण पेंशन, जो कि एक्स सर्विसमैन के लिए चलाई गई एक एक्सरसाइज है, जो कि हर महीने कंडक्ट की जाती है। उसके तहत यहाँ पर जितने भी एक्स सर्विसमैन अजमेर डिस्ट्रिक्ट और ब्यावर के रहने वाले हैं, उनके लिए हमने एक कैंप चलाया हुआ है, जिसमें कोई भी एक्स सर्विसमैन उनको कोई मेडिकल हेल्प की ज़रूरत है या उनको अपने पेंशन से रिलेटेड या कैंटीन फैसिलिटी से रिलेटेड या कोई भी और प्रॉब्लम है, तो उनको उनके सोल्यूशन के लिए हम यहाँ पर हर महीने एक कैंप चलाते हैं। उसके तहत हमने ये एक्सरसाइज कंडक्ट कराई जा रही है। यहाँ पे मैं और मेरी टीम यहाँ पे एक ऑफिसर, एक जेसीओ और 5 अदर रैंक्स के साथ 1st मीडियम रेजिमेंट से हम अजमेर से यहाँ पर कैंप सेटअप करने के लिए आए। उपखंड में बुधवार अल सुबह अचानक मौसम ने पलटा खाया और ठंडी हवाएं चलने लगी। अचानक मौसम पलटने के बाद आसमान में बादल छाने लगे। देखते ही देखते सुबह 9 बजे के आसपास हल्की बूंदें बरसने लगी। मौसम बदलने के बाद अचानक ठिठुरन बढ़ गई। ठंड के कारण लोगों को एक बार फिर गर्म कपड़ों का उपयोग करना पड़ा। उधर ठंड बढ़ने के साथ ही किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें झलक आई। वर्तमान में खेतों में गेहूं तथा सरसों की फसलों की कटाई चल रही है। ऐसे में एक बरसात हुई तो फसल खराब होने की आशंका बढ़ जाती है। उधर ठंड बढ़ने के बाद बाजारों में चाय की थड़ियों तथा चाट पकौड़ी की दुकानों पर ग्राहकों की भीड़ दिखाई देने लगी। दिन भर आसमान में बादल छाए रहने के कारण मौसम में ठंड का एहसास होता रहा। शहर के राजकीय अमृतकोर चिकित्सालय में 16 मार्च तक विश्व काला पानी पखवाड़े का आयोजन किया जा रहा है। अस्पताल के नेत्र रोग विभाग की ओर से आयोजित किए जा रहे उक्त पखवाड़े के तहत 40 वर्ष से अधिक रोगियों की आंखों की जांच की जाकर काला पानी का पता लगाया जा रहा है। साथ ही उक्त रोग से ग्रसित मरीजों का अस्पताल में ही उपचार किया जा रहा है। नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मंजू गगरानी ने बताया कि चिकित्सा विभाग के निर्देश पर 16 मार्च तक उक्त पखवाड़े का आयोजन किया जा रहा है। पखवाड़े के तहत 40 वर्ष से अधिक रोगियों की
आंखों की जांच की जा रही है। साथ ही काला पानी रोग से ग्रसित रोगियों का हाथों हाथ उपचार किया जाकर उन्हें परामर्श तथा दवा दी जा रही है। पखवाड़े के दौरान प्रतिदिन नेत्र रोग विभाग के आउटडोर में नेत्र चिकित्सा सहायक गोपाल दोलिया तथा सुनील स्वामी भी अपनी सेवाएं दे रहे हैं। काला पानी दिवस सप्ताह मनाया जा रहा है। इसमें हम आउटडोर में रोज़ काले पानी के मरीजों की जांच करते हैं। जो 40 साल से ऊपर के मरीज हैं उनकी लगभग सभी की हम जांच कर रहे हैं। काले पानी में लगभग जिनके ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज़ है या किसी के चोट लगी है या ऑपरेशन के बाद कई लोगों में ये बीमारी हो जाती है, तो उन सब की हम जाँच करते हैं। जाँच के बाद उनका जो भी इलाज है प्रॉपर दिया जाता है और 6 दिन तक यह चलेगा। जांच ओपीडी में सभी फ्री की जाती है और दवाई भी जो यहाँ उपलब्ध है वो सभी फ्री मरीजों को दी जा रही है। जिला पुलिस अधीक्षक अजमेर की ओर से चलाए जा रहे अपराधियों की धरपकड़ अभियान के दौरान सिटी थाने के कांस्टेबल सावरमल की सजगता से फर्जी नंबर से एक फॉर्च्यूनर कार चलाते हुए एक बदमाश पुलिस के हत्थे चढ़ गया। पुलिस ने कार को जब्त कर फर्जी नंबरों से कार चलाने वाले चालक को भी हिरासत में ले लिया है। जानकारी के अनुसार एसपी के निर्देश पर चल रहे अभियान के तहत सिटी थाने के हेड कांस्टेबल कैलाश चंद, कांस्टेबल मोहन, कृष्ण कुमार तथा सावरलाल मंगलवार शाम को सेंधा रोड पर गश्त कर रहे थे। गश्त के दौरान कांस्टेबल सावरमल को एक संदिग्ध लग्जरी कार दिखाई दी। शक होने पर पुलिस दल ने फॉर्च्यूनर कार संख्या RJ 41 UA 0905 के चालक से कार के बारे में पूछताछ की तो कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पाया। इस पर पुलिस ने चालक गोविंदपुरा निवासी रोहित पुत्र रूपचंद कलाल से सख्ती से पूछताछ की तो सामने आया कि उक्त नंबर की असली फॉर्च्यूनर कार तो क्षतिग्रस्त अवस्था में जयपुर स्थित ओम टोयोटो के वर्कशॉप में खड़ी है। सच्चाई सामने आने के बाद पुलिस ने कार को जब्त कर चालक को हिरासत में ले लिया है। पुलिस प्रकरण की जांच कर रही है। आगामी चुनावों के मद्देनजर आचार संहिता के पश्चात श्रीमान एसपी साहब अजमेर वृत्ताधिकारी महोदय वृत्त ब्यावर के निर्देशन में चल रहे अपराधियों की धरपकड़ के अभियान के अंतर्गत कल शाम को थाना ब्यावर सिटी के पुलिसकर्मी सावरमल के द्वारा एक सूचना प्राप्त की गई और उस सूचना पर उन्होंने कार्रवाई करते हुए एक फॉर्च्यूनर कार जो लग्जरी कार थी उसके नंबर प्लेट फर्जी पाए गए। उसमें एक आरोपी रोहित मेवा को हमने गिरफ्तार किया है और उस फॉर्च्यूनर कार को हमने जब्त किया है। प्रारंभिक जो अन्वेषणों से पता चला है कि उक्त जो फॉर्च्यूनर कार है वो बिल्कुल फर्जी नंबरों की है। जो ओरिजिनल कार है वो जयपुर में किसी टोयोटो कार के जो वर्कशॉप है वहाँ पर रखी गई है। तो हमने गाड़ी को सीज किया है। अन्वेषण किया जा रहा है कि इस कार जो है ये कहाँ से चोरी की है अथवा अन्य किसी साधनों से इसको बनाया गया है। उदयपुर रोड बाईपास के समीप एक लकड़ी से भरे ट्रैक्टर चालक ने लापरवाही पूर्वक ट्रैक्टर चलाकर एक बाइक सवार को टक्कर मार दी। घटना के बाद क्षेत्रवासियों ने 108 एम्बुलेंस की सहायता से केस पहुंचाया, जहां पर चिकित्सकों ने उसका स्वास्थ्य परीक्षण कर उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक की जेब से मिले मोबाइल तथा लाइसेंस से उसकी शिनाख्त कोट किराना निवासी बहादुर सिंह पुत्र खीम सिंह के रूप में हुई है। मृतक की जेब से 280 रुपए की नकदी भी मिली है। सदर थाना पुलिस ने जवाजा थाना पुलिस तथा उसके परिजनों को सूचित किया। सूचना के बाद मौके पर पहुंची जवाजा थाना पुलिस ने परिजनों की मौजूदगी में शव का पोस्टमार्टम करवाकर लाश परिजनों के सुपुर्द की। पुलिस ने फरार ट्रैक्टर चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्यवाही शुरू कर दी है। गिब्सन हॉस्टल में चल रहे होली चातुर्मास के दौरान आचार्य श्री रामेश के शिष्य निश्चल मुनि महाराज ने प्रवचन के दौरान कहा कि सच्चा साधक ही ज्ञानी तथा संपूर्ण दुखों से दूर रह सकता है। महाराज ने कहा कि जिन शासन मर्जी से नहीं चलता वह चलता है तो अर्जी लगते ही सारे कार्य अनुकूल हो जाते हैं। महाराज ने कहा कि उपाध्याय प्रवर राजेश मुनि ने अनंत गुणों का भंडार है जो हमारे संघ का सौभाग्य है। सादगी धर्म को स्थिर करती है। प्रवचनों के दौरान हिमांशु मुनि ने कहा, आयुष नाम गोत्र वेदनीय कर्म का आयुष्य होने पर चारों कर्म हल्के हो जाते हैं। संसार में नवकार मंत्र ही ऐसा मंत्र है, इसमें व्यक्ति विशेष पूजा नहीं होती। नवम पटधर आचार्य रामेश के 9 अंजलि में से 9वीं अंजलि सबसे महत्वपूर्ण वो संस्कार समर्थक अंजलि है जो इसे नैतिकता व मानवता का मूल कहा गया है। इससे पहले इभ्य मुनि महाराज ने कहा, जो विनीत शिष्य है, जो गुरु के मात्र इशारों को समझ सकता है, वो ही सर्वोपरि है। अंत में निश्चल मुनि ने बताया, प्राणेश मुनि जी महारासा के 5 की तपस्या चौवियार के साथ पूरी की। इसी प्रकार वर्तमान में मुदित मुनि महाराज के 11 की तपस्या चल रही है।
सदर थाना अंतर्गत अजमेर रोड पर एक बच्चे को बचाने के चक्कर में एक बाइक सवार असंतुलित होकर गिर गया। बाइक से गिरने के कारण चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल अवस्था में उसे 108 एम्बुलेंस की मदद से उपचार के लिए राजकीय अमृतकोट चिकित्सालय ले जाकर भर्ती करवाया गया है। बताया जा रहा है कि घायल बाइक सवार AKH के गायनिक वार्ड में उपचार के लिए भर्ती अपनी पत्नी को देखने के लिए जा रहा था। जानकारी के अनुसार रामनगर द्वितीय निवासी दुर्गेश पुत्र रामपाल गुर्जर बुधवार सुबह अपनी बीमार पत्नी को देखने के लिए बाइक पर सवार होकर AKH की ओर जा रहा था। बताया जा रहा है कि अजमेर रोड पर अचानक एक बच्चा कार के आगे आ गया। बच्चे को बचाने के चक्कर में दुर्गेश की बाइक असंतुलित होकर पास ही में स्थित एक केबिन में घुस गई, जिसके कारण वह घायल हो गया। घटना के बाद घायल बाइक सवार को 108 एम्बुलेंस की सहायता से उपचार के लिए AKH लाकर भर्ती करवाया गया है, जहां पर उसका उपचार जारी है। होली के सतरंगी पर्व के दौरान शहर में विभिन्न प्रकार के धार्मिक कार्यक्रमों के साथ साथ हास्य कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जाता है। इसी कड़ी में माल्यान चौपड़ महामूर्ख सम्मेलन समिति की ओर से इस वर्ष 21 मार्च को महामूर्ख सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। सम्मेलन के सफल आयोजन को लेकर बुधवार को समिति सदस्यों ने सूरजपुर गेट बाहर स्थित प्रसन्न गणपति मंदिर में भगवान गणेश को निमंत्रित किया। इस दौरान उपस्थित समिति सदस्यों ने भगवान गणेश की पूजा अर्चना करते हुए सम्मेलन को सफल बनाने की मन्नत मांगी। गणेश पूजन के दौरान समिति के ताराचंद साकला, रमेश चंद्र मावर, राजेश भाटी, तरुण, राजू चावड़ा सहित अन्य समिति सदस्य उपस्थित थे। शहरी क्षेत्र में शिशु टीकाकरण कार्य को निर्धारित लक्ष्य से बेहतर करने के लिए राजकीय अमृतकोट चिकित्सालय की मदर एंड चाइल्ड विंग में बैठक का आयोजन किया गया। जवाजा ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अमित सोनी एवं प्रोग्राम मैनेजर वाजिद अख्तर ने संबंधित ANM एवं आशाओं को आवश्यक निर्देश दिए। प्रोग्राम मैनेजर वाजिद अख्तर ने बताया कि सरकार की ओर से विभिन्न रोगों से बचाव को लेकर टीकाकरण के लक्ष्य को समय पर पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि जो भी कार्य करे उसकी समयबद्ध तरीके से रिपोर्टिंग करे। संबंधित ANM आशाओं आदि से लक्ष्य के विरुद्ध हुए टीकाकरण की सतत निगरानी रखे तथा संबंधित को निर्देश प्रदान करे, जिससे कि कार्य संपादित करते हुए लक्ष्य को पूरा किया जा सके तथा प्रत्येक शिशु इससे लाभान्वित हो। इस दौरान संबंधित ANM ने ब्यावर के क्षेत्र में कार्मिकों की कमी होने की जानकारी दी, जिस पर BCMO डॉक्टर सोनी ने उच्च अधिकारियों से बात कर उचित कार्यवाही का आश्वासन भी दिया। AKH ब्यावर में जो इम्यूनाइजेशन किया जा रहा है वो पिछले साल के मुकाबले में कुछ जो कमी सी लग रही है उसको पूर्ण करने हेतु तो यहाँ पे सभी को मार्गदर्शन दिया गया BCMO साहब के माध्यम से, मेरे माध्यम से, और ये रिपोर्ट को देखा गया है कि कौन कौन सी रिपोर्ट में क्या कमी आ रही है, उसको किस तरीके से पूरा किया जा सकता है। उसके लिए ANM को गाइडलाइन दी गई है, उनको बताया गया है कि किस तरीके से इम्यूनाइजेशन पूरा करवाएं, क्योंकि वो इम्यूनाइजेशन तो लगाते हैं लेकिन रिपोर्टिंग की मिस्टेक होने की वजह से वो अपडेट नहीं हो रहा है। तो इसमें लाइन लिस्ट भी हमारी होती है कि टीकाकरण जो होती है उसके में लाइन लिस्ट भी करनी पड़ती है, और राजस्थान गवर्नमेंट सरकार जो है वो लाइन लिस्ट को महत्व ज़्यादा देती है। तो लाइन लिस्ट पूरी करवाने के लिए पूरी तरीके से गाइड किया गया है और आगामी 5 दिन या 7 दिन के टाइम में इसको पूरा करवाया जाएगा। होली के त्योहार को मद्देनजर रखते हुए शहरी क्षेत्र में अस्थायी अतिक्रमणों को हटाने के लिए नगर परिषद प्रशासन की ओर से बुधवार को एक अभियान शुरू किया गया। अतिक्रमण शाखा प्रभारी के सानिध्य में यातायात पुलिस के सहयोग से शुरू हुए अभियान के दौरान चांगेर तथा पाली बाजार में अस्थायी अतिक्रमण हटाए गए। इस दौरान टीम के सदस्यों ने गांधी सर्किल, अंबेडकर सर्किल तथा पाली बाजार में पार्किंग में बैठने वाले सब्जी विक्रेताओं को हटाते हुए उनके कांटे तथा बाट जब्त किए तथा भविष्य में यहाँ नहीं बैठने के लिए पाबंदी किया। इस दौरान यातायात पुलिस ने बेतरतीब तरीके से खड़े 8 ठेला संचालकों के खिलाफ चालान भी बनाए। नगर परिषद प्रशासन तथा यातायात पुलिस प्रशासन की ओर से अचानक हुई कार्यवाही से 8 ठेला संचालकों तथा सब्जी विक्रेताओं में हड़कंप मच गया। सब्जी विक्रेता अपनी सब्जी की टोकरियां इधर उधर ले जाते हुए दिखाई दिया। अतिक्रमण शाखा प्रभारी रतन सिंह पंवार ने बताया कि यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने तथा होली के त्योहार के मद्देनजर यह कार्यवाही की जा रही है और आगे भी जारी रहेगी। श्रीमान आयुक्त महोदय ने हमें आज ये निर्देश दिए हैं कि शहर के अंदर यातायात में काफ़ी असुविधा हो रही थी और कुछ ये जो वेंडर्स हैं, ठेले वाले हैं, जो मेन रोड के बीच में खड़े हो जाते हैं। परिषद की टीम आने पर ये इधर उधर गलियों में घुस जाते हैं और फिर वापस निकल जाते हैं। तो इस प्रकार परिषद की टीम और यातायात के भी हमारे कुछ कांस्टेबलों ने सहयोग करके हमने 8 ठेलों को अभी जब्त किया है ताकि ये वापस नहीं जा सके, और इसको हमने बंद कर दिया है। आगे की इस प्रकार निरंतर कार्रवाई करते रहेंगे ताकि ये किसी प्रकार की यातायात में समस्या ना हो।
अजमेरी गेट स्थित रामद्वारा में चल रहे ब्रह्मलीन संत विश्वासी राम महाराज के वर्षीय कार्यक्रम के तहत बुधवार को भी संत प्रवचन श्रृंखला जारी रही। इस दौरान उदयपुर के संत निर्गुण राम महाराज ने जीवन में संगत के आधार पर व्याख्यान देते हुए बताया कि स्वाति नक्षत्र में हुई बरसात की एक बूंद यदि केले के पत्ते पर पड़ जावे तो कपूर, और वही बूंद अगर सीप में गिर जावे तो मोती बन जाती है। संत ने बताया कि जीव को अपने सत नियमों एवं मर्यादाओं पर दृढ़ रहना चाहिए। चकवा चकवी पक्षी केवल आग का ही भक्षण करते हैं। गर्भ चिंतामणि के अनुसार जीव जब जन्म लेता है तो उस पर माया का असर हो जाता है और वह सांसारिक मोह माया में पड़कर भगवान को भूल जाता है। इस दौरान संत केवल राम महाराज ने ब्रह्मलीन संत मोली राम महाराज की वाणी का पाठ किया। वर्षीय कार्यक्रम की कड़ी में दोपहर में रामद्वारे में फाग महोत्सव का आयोजन किया गया। नरसिंह मंदिर महिला मंडल की ओर से आयोजित फाग महोत्सव में के सुदामा एंड पार्टी के कलाकारों ने एक से बढ़कर एक फाग गीत प्रस्तुत कर उपस्थित श्रोताओं को नृत्य करने पर मजबूर कर दिया। इस दौरान श्रद्धालुओं ने ठाकुर जी के साथ फूलों से होली खेली। कार्यक्रम के दौरान रामप्रसाद मित्तल, रुद्रदेव झंवर, ओम दगदी, मूलचंद अग्रवाल तथा डॉक्टर आशालता शर्मा आदि उपस्थित थे। लोकसभा चुनावों को लेकर प्रशासन की ओर से नियुक्त किए सेक्टर अधिकारियों ने बुधवार को शहरी क्षेत्र के मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया। मतदान केंद्रों पर पहुंचे सेक्टर अधिकारियों ने मतदान के लिए बूथ पर उपलब्ध होने वाली सभी प्रकार की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। साथ ही जिन केंद्र पर आवश्यक सुविधाओं का अभाव मिला उन केंद्रों को चिन्हित किया ताकि मतदान से पूर्व केंद्रों पर सभी प्रकार की व्यवस्थाएं की जा सके। सेक्टर अधिकारियों ने मतदान केंद्र पर दिव्यांग मतदाताओं के लिए रैंप, छाया, पानी तथा रोशनी आदि की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। सेक्टर अधिकारी गजेंद्र तुनगरिया ने बताया कि जिला कलेक्टर अजमेर के निर्देश पर सभी सेक्टर अधिकारी मतदान केंद्रों का निरीक्षण करते हुए मतदान केंद्रों पर उपलब्ध होने वाली सुविधाओं का जायजा ले रहे हैं। हमने कलेक्टर महोदय ने मुझे सेक्टर ऑफिसर बनाया गया, तो सेक्टर 9 में मेरी ड्यूटी लगाई गई है। तो मैं आज यहाँ बूथ चेक करने आया हूँ। जिनको रैंप की व्यवस्था के लिए, पानी पीने की व्यवस्था और इसके अलावा फर्नीचर की व्यवस्था है, और मतदाता को किसी प्रकार की समस्या नहीं हो, तो अगर बरामदा नहीं है तो छाया करने की व्यवस्था है। इस बारे में सब प्राथमिक निर्देश दिए गए। शहर के उदयपुर रोड स्थित कृषि उपज मंडी समिति के प्लेटफॉर्म की क्षतिग्रस्त छत की शीघ्र ही मरम्मत करवाई जाएगी। छत की मरम्मत के लिए मंडी प्रशासन को करीब 60 लाख रुपए का एस्टीमेट मिला है। मंडी प्रशासन ने उक्त एस्टीमेट को कृषि उपज मंडी निदेशालय को भिजवा दिया है। मंडी सचिव महेश शर्मा ने बताया कि कृषि मंडी प्रांगण में स्थित प्लेटफॉर्म तथा पानी की टंकी जर्जर अवस्था में पहुंच गए हैं। इनकी मरम्मत को लेकर दरकार चल रही है। शर्मा ने बताया कि क्षतिग्रस्त प्लेटफॉर्म की मरम्मत के लिए मंडी समिति ने करीब 60 लाख रुपए का तखमीना बनाया गया है। विभाग से स्वीकृति मिलते ही मरम्मत का कार्य शुरू कर दिया जाएगा। शर्मा ने बताया कि पानी की टंकी के लिए अब तक प्रस्ताव नहीं मिला है, इसके भी प्रयास किए जा रहे हैं। कृषि उपज मंडी समिति ब्यावर के मुख्य मंडी प्रांगण में प्लेटफॉर्म और पानी की टंकी जर्जर अवस्था में है। इसकी विशेष मरम्मत करवाया जाना प्रस्तावित है। इसके बाबत राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड को हमने पत्राचार करके एस्टीमेट प्राप्त कर लिया। करीब 60 लाख का एस्टीमेट है इनको मरम्मत करवाने का। इसके अलावा पानी की टंकी का एस्टीमेट अभी हमको नहीं मिला है। जैसे ही हमको मिल जाता है तो इसके प्रस्ताव हम निदेशालय स्तर पर भेजकर जल्दी से जल्दी इसको ठीक करवाने के लिए प्रयासरत रहेंगे। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 स्थित ठीकराना गांव के पास बुधवार शाम को एक वीडियो कोच ओवरटेक करने के चक्कर में आगे चल रही रोडवेज बस में जा घुसी, जिसके कारण रोडवेज में सवार 8 सवारियां घायल हो गई। हादसे के बाद 108 एम्बुलेंस की मदद से घायलों को एकेच लाकर उपचार के लिए भर्ती करवाया। बताया जा रहा है कि दोनों ही बसें अजमेर से पाली की ओर जा रही थी। दुर्घटना के दौरान राष्ट्रीय राजमार्ग पर घायल यात्रियों की चित्कार गूंज गई। जानकारी के अनुसार राजस्थान रोडवेज की एक बस अजमेर से सवारियां लेकर पाली के लिए रवाना हुई थी। ब्यावर बस स्टैंड पर सवारियों को उतारने के बाद रोडवेज की बस पाली जाने के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 स्थित ठीकराना गाँव से गुजर रही थी। बताया जा रहा है कि इस दौरान एक वीडियो कोच
बस भी पीछे पीछे चल रही थी। टिकराना गांव के समीप बस को ओवरटेक करने के चक्कर में वीडियो कोच बस रोडवेज बस के पीछे घुस गई, जिसके कारण 8 सवारियां जख्मी हो गई। हादसे में घायल होकर एकेएच में उपचार करने वालों में पंजाब निवासी जानवीर कौर पत्नी बलविंदर सिंह, बिलाड़ा जोधपुर निवासी फतेहराम पुत्र गोपाराम, करण पुत्र फतेहराम, नितेश पुत्र फतेहराम, लीला पत्नी फतेहराम, मालीपुरा जैतारण निवासी ओम प्रकाश भाटी पुत्र चंपालाल भाटी तथा जयंती पुत्री चंपालाल भाटी तथा डेरापुर सिरोही निवासी शोभा शामिल है। सभी घायलों का एकेएच में उपचार जारी है। श्री मालियान पंचायत छावनी ब्यावर के आम चुनाव संपन्न हुए, जिसमें पोकर सिंह दगदी को सर्वसम्मति से अध्यक्ष नियुक्त किया गया। इसी प्रकार बाबूलाल गहलोत को उपाध्यक्ष, संतोष कुमार दगदी को कोषाध्यक्ष, प्रमोद कुमार चौहान को सचिव, संपत सिंह भाटी को व ओम प्रकाश गहलोत को भंडारी व दीपचंद टाक, लालचंद साकला, रामचंद्र चौहान लखपति तथा रामचंद्र चौहान व ओम प्रकाश दगदी को पंच व चंपालाल गहलोत को संरक्षक चुना गया। आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। पूरी टीम के साथ दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे। नमस्कार। सिटी थाना पुलिस ने जब्त की फर्जी नंबरों की फॉर्च्यूनर कार, बदमाश कार चालक को भी किया गिरफ्तार। सेदिया स्थित सब जेल में बंदी के गले पर लगा ब्लेड का कट, घायल अवस्था में उपचार के लिए एकेएच में करवाया भर्ती। नगर परिषद प्रशासन ने शहर में चलाया अतिक्रमण हटाओ अभियान, पाली बाजार क्षेत्र में कार्यवाही से मचा हड़कंप। और जोधपुर राजमार्ग पर रोडवेज बस में घुसी वीडियो कोच बस में सवार 8 यात्री हुए गंभीर रूप से घायल।